यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक प्यारी सी बिल्ली और वफादार कुत्ता रहते थे। उनका नाम था म्याऊ और भोंभो। म्याऊ एक सुंदर सफेद रंग की बिल्ली थी, जिसकी आंखें चमकदार नीली थीं। वहीं भोंभो एक काले और भूरे रंग का कुत्ता था, जो बहुत मजबूत और चौकस था। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग उन्हें प्यार से म्याऊ भोंभो की जोड़ी कहते थे। म्याऊ और भोंभो बचपन से एक दूसरे के साथ रहे थे। वे एक ही घर में पले बड़े और एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। दोनों हमेशा साथ खेलते, गांव में घूमते और एक दूसरे की मदद करते थे। म्याऊ बहुत चालाक थी और हमेशा नई नई तरकीबें सोचती थी। वहीं भोंभो थोड़ा सीधा साधा था, लेकिन उसकी बहादुरी और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। वह एक लाल रंग की टोपी पहने हुए था और बहुत गुस्से में दिख रहा था। गांव वालों ने देखा कि वह आदमी बड़े बड़े डंडे के साथ गांव में घूम रहा था। लोगों को लगा कि वह किसी बुरी नीयत से आया है। धीरे धीरे सब लोग उस आदमी से डरने लगे। म्याऊ और भोंभो ने भी उसे देखा। म्याऊ ने भोंभो से कहा, मुझे लगता है कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। हमें इसका पता लगाना चाहिए। भोंभो ने म्याऊ की बात मानी और दोनों ने मिलकर उस आदमी पर नजर रखना शुरू कर दिया। उस आदमी का नाम रघु था। वह हर दिन गांव में घूमता और गांव के लोगों को डरा देता। उसकी वजह से बच्चे भी बाहर खेलने से डरने लगे थे। म्याऊ ने कहा, भोंभो, हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गांव के लोग हमेशा डर में रहेंगे। भोंभो ने सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो म्याऊ, लेकिन हम इसे कैसे रोकेंगे? म्याऊ ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हमें इसे सबक सिखाना होगा। तुम अपनी बहादुरी दिखाना और मैं अपनी चालाकी का इस्तेमाल करूंगी। अगले दिन म्याऊ और भोंभो ने एक योजना बनाई। भोंभो ने रघु के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और कांटों का ढेर लगा दिया, ताकि वह आसानी से नहीं चल सके। म्याऊ ने उस जगह पर कुछ खाने का सामान भी रखा, जिससे रघु का ध्यान वहां खींच सके। रघु जब उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नजर खाने के सामान पर पड़ी। जैसे ही उसने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके पैर कांटों में फंस गए और वह गिर पड़ा। उसके पैर में बहुत दर्द हुआ, लेकिन वह उठने की कोशिश करने लगा। तभी भोंभो भौंकते हुए उसके सामने आया और म्याऊ भी उसके पास आ गई। रघु म्याऊ और भोंभो को देखकर डर गया। उसे लगा कि ये दोनों उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। म्याऊ ने धीरे धीरे रघु की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें गांव के लोगों को परेशान करने में मजा आता है, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि डर कैसा लगता है। रघु ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भोंभो ने भी भौंकते हुए कहा, अगर दोबारा गांव में किसी को डराने की कोशिश की तो तुम्हें और भी बड़ा सबक सिखाऊंगा। रघु ने सिर हिलाते हुए माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। उसने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। उसके जाने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। अब सभी लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। बच्चों ने बाहर खेलना शुरू कर दिया और गांव में फिर से खुशियों की बहार आ गई। म्याऊ और भोंभो ने भी चैन की सांस ली कि उन्होंने गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ अच्छा किया। गांव वालों ने म्याऊ और भोंभो की खूब सराहना की। सब लोग उन्हें अपना हीरो मानने लगे। बच्चे उनसे कहानियां सुनते और उनके साथ खेलते थे। म्याऊ और भोंभो हमेशा की तरह खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्यारे गांव को सुरक्षित बनाया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी को भी बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए। म्याऊ और भोंभो ने न केवल गांव की रक्षा की, बल्कि हमें दोस्ती और साहस का महत्व भी सिखाया। इस तरह म्याऊ और भोंभो अपनी प्यारी दोस्ती और